हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं करने वाला हूं आपके क्लास 10th का संस्कृत का मॉडल सेट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इस सेट से सीधे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तभी आप जा कर के संस्कृत को सही से पढ़ पाइएगा। चलिए, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस प्रैक्टिस में स्वागत करता हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी को हुआ था। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। समावर्तनम क्या है? समावर्तनम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार आत्मा के द्वारा नहीं, यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शस्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो किसके लिए विधान करते हैं? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए या पशुओं के लिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, मानवों के लिए। क्या हो जाएगा? मानवों के लिए। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, यानी स्टूडेंट को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में, यानी बहुत पहले? अंतर्वेशवासी नहीं, ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शास्त्र मानवों के किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानवों को कर्तव्य का बोध करवाता है। कर्तव्य का बोध करवाता है। बैर से बैर का संबंध क्या है? बैर से बैर का संबंध क्या है? तो बैर से बैर का संबंध जो है वो असंभव है। क्या है? असंभव है, संभव नहीं है, असंभव है। बैर से बैर का संबंध क्या है? असंभव है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? समुद्र में। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आत्मा जो है महान से भी महान है। आत्मा क्या है? महान से भी महान है। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? अगर हमारा जो फर्स्ट सेशन जो लाए थे संस्कृत का, उसमें देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ। असत की किसकी विजय नहीं होती है? तो वो असत की विजय नहीं होती। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ये आपके पाटलिपुत्रम चैप्टर से है। चलिए, कुटनिमतम काव्य की कवि कौन है? कुटनिमतम काव्य की कवि कौन है? तो कुटनिमतम काव्य की कवि है दामोदर गुप्ता। दामोदर गुप्ता। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत इन चारों में कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? जल्दी बताइएगा। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी है? इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, अब बताइएगा कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना पहला ही ऑप्शन है काव्यमीमांसा। काव्यमीमांसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है बसंत ऋतु में नहीं, वर्षा ऋतु में भी नहीं, ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु। पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कः? पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कः? तो इनका आंसर हो जाएगा आपको महर्षि व्यास। कौन हो जाएगा? महर्षि व्यास। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कास्य महिमा सर्वत्र गे थे। कस्य महिमा
सर्वत्र गीयते। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, तो देवस्य नहीं, भारतस्य। भारतस्य महिमा सब लोग गाते हैं। कैसी महिमा सब गाते, तो भारतवस्य, भारतस्य। भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः कः, तो भारत महिमा पाठ है रचनाकारः कः, तो इनके रचनाकार कौन है, तो जल्दी बताइएगा कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है, महर्षि वेदव्यास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते। अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, तो इनका आंसर हो जाएगा भारतं प्रति भक्ति। भारतं प्रति भक्ति। कति संस्कारा भवन्ति, कति संस्कारा भवन्ति, तो सोडास। क्या हो जाएगा, सोडास, सोडास, सोडास। चलिए अगला क्वेश्चन है कस्य प्रश्नस्य उत्तरं विदुरं ददाति। कस्य प्रश्नस्य उत्तरं विदुरः ददाति। कस्य प्रश्नस्य उत्तरं विदुरः ददाति, विदुरः ददाति, तो दुशासन से नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा धृतराष्ट्रस्य। धृतराष्ट्रस्य कौन हो जाएंगे, धृतराष्ट्रस्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दलितस्य पुरुषस्य नाम किम अस्ति। दलितस्य पुरुषस्य नाम किम अस्ति, तो इनका हो जाएगा राम प्रवेश राम। क्या था, राम प्रवेश राम। भिखन टोला द्रंदुटम का आगता। भिखन टोला द्रंदुटम, भिखन टोला द्रंदुटम का आगता, तो भिखन टोला द्रंदुटम कम आगता, तो शिक्षक कौन आ गए थे, शिक्षक आ गए थे भिखन टोला में। स्वामी दयानंदस्य रचनाकारः कः अस्ति। स्वामी दयानंदस्य रचनाकारः कः अस्ति, तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष अभवत। कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष अभवत, तो कौन था, आर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, 1875 ईस्वी में, यही पूछ रहा है यहाँ, ठीक है। धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं कम ददाति। धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरं कः ददाति, तो कः ददाति, ये हो जाएगा आपका विदुरः। कः ददाति, विदुरः। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र कथम प्रश्नं पृच्छति। धृतराष्ट्र कथम प्रश्नं पृच्छति, कथा प्रश्नं पृच्छति, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पुत्रकार में नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। स्वचित्तस्य शांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वचित्तस्य शांति। कः स्नात, ये क्या लिखा है, कुशक, कस स्नात कुशहस्त तस्वीरे हस्तिरे ब्रूते, तो ये कौन हो जाएगा इसका। चलिएगा यह क्वेश्चन सही से नहीं नज़र आ रहा है, इसको हम लोग गोल लगाते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन सही से नज़र नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वृद्ध व्याघ्र की दातुम इच्छति समा। वृद्ध व्याघ्र की दातुम इच्छति समा, तो इसका हो जाएगा स्वर्ण कंगणम, स्वर्ण कंगणम। अगला क्वेश्चन पथिक कुत्र निम्न अभवत। पथिक कुत्र निम्न अभवत, पथिक कुत्र निम्न अभवत, तो इनका आंसर हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, सरोवर नहीं होगा, महापृंग। चलिए अगले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का। अगला क्वेश्चन है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं, तो वो चित्रकूट पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, चित्रकूट पहुँचते हैं। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, तो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, तो कौन है, क्षमाराव। कौन है, क्षमाराव।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो वो अशांति महासागर। किसमें? अशांति महासागर। अगले क्वेश्चन है, परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न किस लिए होता है? तो परपीड़न है जो पाप के लिए होता है। किस लिए होता है? पाप के लिए। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋष्यादि प्रणीत को कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक। क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में, अभी एक क्वेश्चन और मिला था, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था प्राचीन काल में शिष्यों को? ब्रह्मचारी कहा जाता था। अभी अभी हम लोग किए हैं ये क्वेश्चन, ब्रह्मचारी। अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप संस्कृत के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फोड़ पाइएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है। किस ग्रंथ से? विदुर नीति से। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इनके कवि थे वाल्मीकि। कौन है? इनके कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक पाठ के कथा के पाठ के रचयिता कौन है? तो इनकी रचयिता है नारायण पंडित। यहीं पे ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? नारायण पंडित। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दान वीरता पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो कर्णभार से संकलित है। कौन से ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं उनका नाम गौतम है। क्या है? गौतम है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट जी का रचना है। किनकी रचना है? आर्यभट्ट जी का रचना है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति कः अस्ति? विद्यापति कः अस्ति? तो विद्यापति कः अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर के आपका विद्यापति मैथिली कवि अस्ति। विद्यापति मैथिली कवि अस्ति। आलस कथाया कथाकारः कः? आलस कथाया कथाकारः कः? तो आलस कथाया कथाकारः क्या थे? विद्यापति थे। क्या थे? विद्यापति। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका कः प्रसिद्ध? आधुनिक संस्कृत लेखिका कः प्रसिद्ध? अभी हम ये क्वेश्चन किए थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्षमाराव। कौन हो जाएंगे? क्षमाराव। ऑप्शन नंबर ए। आर्य समाज स्थापना कदा अभवत? आर्य समाज स्थापना, अभी उल्टा क्वेश्चन आया था, कितना ईस्वी में किसका रचना किया गया? तो आर्य साम्राज्य का। तो आर्य समाज स्थापना कदा अभवत? तो जल्दी बताइएगा। 1885 ईस्वी वर्षे। 1885 ईस्वी में। कह पांगड़े अब तक? कह पांगड़े अब तक, तो इनके ऑप्शन हो जाएगा आपका व्याघ्रा नहीं पथिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पथिका। अगला क्वेश्चन है, नियति किस लकार का रूप है? नियति किस लकार का रूप है? तो नियति जो है लट लकार का रूप है। नियति किस लकार का रूप है? लट लकार का रूप है। क्रू किस लकार का रूप है? क्रू
किस लकार का रूप है? तो क्रू जो है किस लकार का रूप है? तो क्रू जो है लोट लकार का रूप है। क्रू लोट लकार का रूप है। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? पित्रा जो है किस विभक्ति का रूप है? प्रथम चतुर्थी तृतीया, तृतीया विभक्ति का रूप है। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तृतीया विभक्ति का। अगला क्वेश्चन है कि लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा? लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। लते होगा, लताभय होगा, लताभी होगा। लता में तृतीया बहुवचन कौन होगा? लताभी होगा। अनेन पद का मूल रूप क्या है? अनेन पद का मूल रूप क्या है? तो अनेन पद का मूल रूप होता है इदम। इदम पुरुषवाचक, इदम पुरुषवाचक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालयत गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? हिमालयत गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है बताइएगा? विभक्ति नंबर 5वीं है। कौन सी विभक्ति है? 5वीं विभक्ति है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? भुवा प्रभा सच भुवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। सह आचार्यत व्याकरणम पठती में कौन सा विभक्ति है? कौन विभक्ति है? जल्दी बताइएगा आप लोग। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, 5वीं विभक्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 5वीं विभक्ति। श्रुपम में कौन सा उपसर्ग है? श्रुपम में कौन सा उपसर्ग है? तो श्रुपम में सु उपसर्ग है। कौन है? सु उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो उपक्रम में उप उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर है कहीं पे क्या? डी हो जाएगा। उप उपसर्ग है। परी के योग से बना शब्द बनता है। परी के योग से बना शब्द बनता है। तो परी योग से परिणीतः, परिणति, परिणति। अगले क्वेश्चन है कि यासिम बन प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? यासिम बन प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे आपके यान सिम्बनी शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? या सिम्बनी। कौन सा शब्द बनेगा? या सिम्बनी। अगला क्वेश्चन है तेजस्विन प्लस डिस से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तेजस्विनी। कौन हो जाएगा? तेजस्विनी। अगला क्वेश्चन है कि सिरमत प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? सिरमत प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? आप बताइएगा कौन सा शब्द बनेगा? श्रीमती। कौन सा शब्द बनेगा? श्रीमती। अगला क्वेश्चन है दिक प्लस गजह से कौन सा शब्द बनेगा? दिक प्लस गजह से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे जा करके आपका दिग्गजह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिग्गजह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच प्लस अंतः से कौन सा शब्द बनेगा? अच प्लस अंतः से कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी बताइएगा। तो इससे अजंता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अजंता शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि जगत प्लस नाथा से कौन सा शब्द बनेगा? जगत प्लस नाथा से कौन सा शब्द बनेगा? जगन्नाथ कहीं पे है क्या? जगन्नाथा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अहिन कुलम में कौन सा समास है? अहिन कुलम में कौन सा समास है? तो अहिन कुलम में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर है क्या? ऑप्शन नंबर सी है। अहिन कुलम में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में क्रमधारय समास है। महापुरुष में कौन सा समास है? क्रमधारय समास। ये सब याद रखोगे, ठीक है ना? आपकी हिंदी व्याकरण में भी ये सब काम आएगा। गंगा जलम में कौन सा समास है? गंगा जलम में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। गंगा जलम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में कौन सा समास है? तो त्रिभुवनम में द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राजसु नहीं, राजा, राज्ञाम होगा। क्या हो जाएगा? राज्ञाम। ऑप्शन नंबर बी है। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा?
अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस छेदम। अनु प्लस छेदम अनुच्छेद का संधि विच्छेद होगा। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशभक्ति का विग्रह देशस्य भक्ति होगा। देशस्य भक्ति होगा। अगला क्वेश्चन है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। कौन है सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र? जल्दी बताइएगा। तो यत् सच्चे निर्धारणम, यत् सच्चे निर्धारणम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? अब बताओ, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से? खाली स्थान है और नमः दिया हुआ, किस से पूर्ति होगी? तो गणेशाय नमः, क्या हम लोग बोलते हैं? गणेशाय नमः। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अभिज्ञान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभि। कौन से उपसर्ग का? अभि। अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अति उपसर्ग से कौन सा शब्द यहाँ पे बनाया गया है? तो अति से नहीं, अत्यंत हो जाएगा, अति से बनाया गया है। गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय गत्वा में प्रयुक्त है? कतवा। कौन है? कतवा। अगला क्वेश्चन है, गच्छन्तम बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो बताइएगा। सत। कौन है? सत। मानव पद में किस द्वंद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मानव शब्द में किस द्वंद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है अन। किसका कौन से प्रत्यय का यूज हुआ है? इसमें अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गुर्वा प्रश्नम पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? जल्दी बताइएगा। तो प्रथमा विभक्ति है। इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है, रागी किस विभक्ति का रूप है? रागी किस विभक्ति का रूप है? तो रागी जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है। रागी किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी विभक्ति का रूप है। अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। तो इसका षष्ठी विभक्ति कौन है? तो अस्माकम है। कौन है? अस्माकम, ऑप्शन नंबर ए। नदीसु गंगा पवित्रात्मा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें कौन सी विभक्ति है? जल्दी बताइएगा। तो सप्तमी विभक्ति है। भवामी किस धातु का रूप है? भवामी किस धातु का रूप है? तो भवामी जो है भू धातु का रूप है। जही किस लकार का रूप है? जही किस लकार का रूप है? तो जही जो है लोट लकार का रूप है। किसका है? लोट लकार का। सब व्याघ्रता विभूति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है? सब व्याघ्रता विभूति में किस लकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें लट लकार का प्रयोग किया गया है। पानीपादम किस समास का उदाहरण है? पानीपादम किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीतम अम्बरम यशः सह का समस्त पद है। पीतम आबरम यशस्य सह का समस्त पद है। इसका समस्त पद क्या है? पीताम्बर। क्या हो जाएगा? पीताम्बर। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिनम का विग्रह करे। प्रतिदिनम का विग्रह करे। तो इसका विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम इति। प्रतिदिनम का क्या हो जाएगा? दिनम दिनम इति। अगला क्वेश्चन है, अवयवी भाव समास का सही उदाहरण है। अवयवी भाव समास का सही उदाहरण कौन है? तो यथाशक्ति है। क्या हो जाएगा? यथाशक्ति हो जाएगा। रामेण सह सीता वनम गतवती वाक्य में रेखांकित पद रामेण में तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है। तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है। तो ये हो जाएगा सहार्थी तृतीया। कौन से है? सहार्थे तृतीया। मना प्लस रथा की संधि होगी।
मनः प्लस रथ की संधि होगी, तो इसकी संधि होगी मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। ये क्लियर कर दिया गया है कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 बनाना है। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि नैनम का संधि विच्छेद होगा। नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नैनम का संधि विच्छेद होगा ने जोड़ अनम। ने जोड़ अनम। अ ई से कौन सा वर्ण बनेगा? अ ई से कौन सा वर्ण बनेगा? तो अ ई से ए वर्ण बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है? यदि प्लस अति यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास से का उदाहरण कौन सा है? कका बलि है, काक बलि है। क्या हो जाएगा? काक बलि है। अगला क्वेश्चन है अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो मानसम व्याकरणम अधितम। अगला क्वेश्चन बानेन वृद्ध का समस्त पद कौन सा है? बानेम वृद्ध का समस्त पद कौन सा है? तो वान वृद्ध। वान वृद्ध है। कौन है? वान वृद्ध। चलिएगा अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको और ज़रूरत है तो आपको हर चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पे मिल जाएगा और मॉडल सेट भी मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह इसी चैनल पे आप प्यार बनाए रखिए। चलिए, जय हिंद।